Okay, चलो let's start with the today's session. Okay. हमने बच्चों कल कर रहे थे रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर. रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था कल? क्या पढ़ा था हमने रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर में? वेक्टर को रेजोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर? अरे उसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ना. दो कंपोनेंट्स में तोड़ना. कंपोनेंट्स में तोड़ना. components में तोड़ना. Yes, resolution of a vector is means yes breaking. Very good. Breaking, dividing a vector into components, breaking a vector into its two components. दो components में उसको तोड़ना. हमने उसमें components में तोड़ा, देखा कि वो components हम कैसे निकालते हैं. थीटा के साथ वाला component क्या होता है? कॉस. थीटा के साथ वाला cos थीटा. Yes, करी. थीटा के दूर वाला होता है साइन. sin. Yes, good. Yes. थीटा से साथ वाला cos, थीटा के दूर वाला sin. क्या थीटा हमेशा x एक्सिस के साथ होगा? नो सर. नहीं, नो सर. जरूरी नहीं है ना. थीटा बस इतना हमें देखना है कि थीटा के साथ वाला cos बना देना है और दूर वाला sin बना देना. ठीक है. दिस हैज टू बी रिमेम्बर्ड. ओके, चलो अब हम बात कर रहे हैं. अब हम बात करेंगे उसकी नेक्स्ट कि हम अगर मेरे पास सपोज कंपोनेंट्स दे रखे हैं, उसका x कंपोनेंट दे रखा है, y कंपोनेंट दे रखा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, या फिर x, y एंड z कंपोनेंट, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर using its components. Using its components. तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लो ये मेरे पास कोई ग्राफ है, चलो ठीक है, और वेक्टर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. दिस इज द वेक्टर. ठीक है. दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. राइट. ये ओरिजिन से है, थोड़ा ऊपर बन गया है. मेक इट एट ओरिजिन. इसको ओरिजिन पे ज्वाइन कर देना. ओके, चलो. तो अब इसके कंपोनेंट्स जो होंगे वो हम दो साइड्स पे यहाँ पे बनाएंगे. कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं हम? वी ड्रॉप दी परपेंडिकुलर. ये स्क्रीन, वंशिका, स्क्रीन इज विजिबल? यस सर. वंशिका, यस सर. ओके. वंशिका, अगर तुम्हें नहीं विजिबल है तो आई वुड सजेस्ट टू रिकनेक्ट. ओके, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर को ड्रॉप करते हैं. दिस इज ए वेक्टर है ये, जिसका मैग्नीट्यूड मान लो a है. परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये जो x की तरफ आया, ये तो रीजन है, जो x की तरफ आया उसको हम कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे? एक्स x कंपोनेंट. जो y की तरफ आया उसको हम कौन सा बोलेंगे? y कंपोनेंट. ठीक है जी. चलो अब मैं अगर मान लो थीटा की बात अभी नहीं कर रहे, हो सकता है थीटा किधर भी दे रखा है, चलो थीटा को छोड़ो. हम ऐसे ही इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो a वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ax i कैप प्लस ay j कैप. यस. देखो अब इसको ना दूसरे तरीके से एक समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने वैसे कैसे लिखा. चलो एक और तरीका बताता हूँ इसमें. मान लो हमने क्या किया था, एक लेट मी ड्रॉ द एक्सिस अगेन. ये मेरे पास अगर x एक्सिस और y एक्सिस है, मेरे पास इधर दो वेक्टर्स हैं. मान लो इधर एक वेक्टर है ax वेक्टर, इधर एक वेक्टर है ay वेक्टर. ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है x और ये है y. तो ये दो वेक्टर्स हैं. तो ax वेक्टर x की तरफ है, तो उसको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? उसको ax i कैप लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? राइट वाला जो वेक्टर है उसको मैं क्या लिख सकता? ax तो मैग्नीट्यूड है. क्या है ये? मैग्नीट्यूड है. क्या है ये? जो दोनों जो होते हैं, these are magnitudes. These are magnitudes of the components. These are the
मैग्नीट्यूड्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसे मैंने अगर बनाया तो ax और ay जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, तो अगर मुझे इसका अगर मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है तो इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड होगा? इसका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे हम? ax I square रिजल्टेंट अच्छा बनाएंगे कैसे? मुझे एक बात बताओ, रिजल्टेंट हम बनाएंगे कैसे? कौन सा लॉ लगेगा इधर? triangle ट्रायंगल लगेगा या पैरेललोग्राम? parallelogram पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। इधर पैरेललोग्राम कंप्लीट करो पहले, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं इधर। ये कर दिया मैंने पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट। पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम लॉ करने के लिए मतलब पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया और रिजल्टेंट किधर बनता है? इट इज द डायगोनल। diagonal ये गया इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर। ये इसका रिजल्टेंट गया। ये रिजल्टेंट किन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है? एक है axi कैप और दूसरा इधर है ay j cap j कैप। तो ay j कैप और axi कैप का रिजल्टेंट वेक्टर है r वेक्टर। तो क्या मैं यहाँ पे इस वेक्टर को लिख सकता हूं r वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज सम लिखते हैं ना, a प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो यहाँ पे a वेक्टर कौन है? axi कैप प्लस b ay सर ay नहीं आएगा? ओ यार, ओ हाँ हाँ सर a y है, यस ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, b a y j कैप j cap आएगा, a y j कैप। j cap ठीक है, तो इन दो वेक्टर्स का ये रिजल्टेंट है। ऐसे ही या तो यहाँ पे तो चलो हमने उल्टा किया है, इधर पहले दो वेक्टर्स बनाए मैंने x और y एक्सिस में और दोनों का रिजल्टेंट लिख दिया, है ना। अब वो जो ऊपर किया था मैंने काम, उस पे आते हैं वापस, इस पे आते हैं। यहाँ पे मैंने ये वेक्टर बनाया था a वेक्टर, जिसके दो कंपोनेंट्स तोड़े थे ax और ay। ठीक है, तो अगर a को तोड़ के ax और ay निकले हैं तो ax और ay को जोड़ के क्या बनेगा? दोबारा a बन जाएगा। तो यहाँ से दोबारा अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो वो क्या बन जाएगी? वो इक्वेशन बन जाएगी, a वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ बहुत ही आराम से, axi कैप प्लस ay j कैप। किसी को कोई दुख तकलीफ इसमें? नो सर no sir बिल्कुल क्लियर है, वेरी क्लियर Yes, कि हमने sir. ये क्यों लिखा, yes कैसे sir है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ax और ay को जोड़ के a आया क्योंकि a को तोड़ के ax और ay आया था। एंड सिंपली हमें दिख भी रहा है फोटो से पैरेललोग्राम लॉ लगा के कि ax और ay का रिजल्टेंट वेक्टर a वेक्टर है, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलो इसको ये चिपका लिया तुम लोगों ने इतना? यस सर ठीक है, अब मैंने वेक्टर तो लिख दिया, ए वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख तो दिया। अब वेक्टर में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब वो दोनों चाहिए मेरे को, है ना। तो पहले हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a vector using its components। मैग्नीट्यूड ऑफ a vector using its components, है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो, अब अगर मैं ये जो हमने इधर राइट साइड में लिखा है r वेक्टर, अगर मैं r वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो क्या होगा? root फॉर्मूला ax square plus ay square plus बिल्कुल। अब देखो 2x यहाँ पे cos theta मेरे पास इधर दो वेक्टर्स हैं, क्या है, किधर गया आप मार्कर? मेरे पास दो वेक्टर्स हैं axi कैप और ay j कैप, ठीक है ना। नाउ फॉर्मूला क्या होता है? a रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे व्हाट आर a एंड b? magnitudes यस, दे आर द मैग्नीट्यूड्स। और इधर मैग्नीट्यूड कौन कौन है? ax ay यस, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखूंगा मैं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2ax ay into cos। What is the angle theta between? What is the angle between ax and ay?
90 90 डिग्री। एक्स और वाई में तो हमेशा जिंदगी भर 90 डिग्री का एंगल ही रहेगा। तो मेरे पास आर वेक्टर क्या आ गया इधर, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? Yes, ऐसे sir. Yes, sir. ऐसे ही यहाँ पे भी मैं अब लिख दूंगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, these both terms are okay to write, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। क्या होगा, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2ax ay cos 90। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर plus ay square. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है डायरेक्ट। दिस फॉर्मूला हैज टू बी रिमेम्बर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको चिपका लो दिमाग में। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? No, sir. No, sir. ठीक है, अब हमने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया है ए वेक्टर का, दूसरी चीज क्या रहेगी? Direction. डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? क्योंकि डायरेक्शन पूछी है, मतलब क्या पूछा है? Theta. थीटा, एंगल पूछा है। यस, दूसरी हम चीज फाइंड करेंगे, डायरेक्शन of a vector using its components। Direction of a vector using its components। ठीक है, चलो अब इसकी फोटो एक बार दोबारा बना लेते हैं। मान लो this is the x and y axis and मुस्कान ये वाला पार्ट लिख लो। ओके, डन। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे डायरेक्शन पूछ ली उसने, तो डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल, है ना। तो इस वेक्टर के अगर डायरेक्शन पूछी है तो डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस भी पूछा हो सकता है, विद दी वाई एक्सिस भी पूछा हो सकता है। नहीं आ रहे हैं, ए वाई बाई ए एक्स, देखो याद होती है, हमें ये रट्टा नहीं मारना, है ना। हमें पहले ये ध्यान रखना है कि किसके साथ पूछा है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसकी दो डायरेक्शंस पूछी हो सकती हैं, या तो ये एंगल पूछा हो सकता है अल्फा, या मान लो ये पूछा हो सकता है बीटा। इधर वाली साइड क्या है, ए वाई है, इधर वाली साइड क्या है, ए एक्स है। तो दोनों डायरेक्शंस पूछी हो सकती हैं। मान लो अगर मुझे अल्फा पूछा है, मतलब मुझे पूछा है एंगल विद अगर एक्स एक्सिस निकालना है, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, अल्फा। क्या निकालना है, अल्फा। अल्फा क्या होगा, देखो अल्फा इस ट्रायंगल में दिख रहा है, तुम लोगों को tan अल्फा निकालना है। अगर tan अल्फा में यूज Yes, sir. Yes, sir. tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन Base. Base. what is perpendicular Ay. Ay. and base is ax। Ax. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एंगल विद वाई एक्सिस, तो उस केस में एंगल कौन सा पूछा है आपसे, Beta. तो वहां पे हम क्या बताएंगे, Ax by Tan ay. Ax by Ay. हाँ। तो बच्चे क्या करते हैं ना, कई बार क्वेश्चन में पूछा होता है बीटा और रटा होता है ए वाई अपॉन ए एक्स, तो लगाते हैं ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, क्योंकि हर जगह, चाहे आप बुक्स में देख लो, मतलब हर जगह मैक्सिमम जगह पे आपको अल्फा लिखा होगा, अल्फा निकाल के बताया होगा। ठीक है, तो रटा होता है ए वाई बाई एक्स, चलो निपटाओ काम। ठीक है,
और आंसर जो होता है उल्टा आ जाता है। तो आपको पहले ध्यान देना है कि कौन सा एंगल पूछा है, कौन सा एंगल आपको निकालने की जरूरत है, ठीक है, उस पर ध्यान देना। चलो डन। Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन की अभी 2 डायमेंशन में। किसमें की? 2 डायमेंशन में। यहाँ पे लिख लेना ऊपर ना, 2 dimension. यहाँ पे लिख लो चाहे 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन में एक्स और वाई में अगर रिप्रेजेंटेशन करनी है तो ऐसे होगी। अब अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन करनी है इसकी 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन अगर करनी है तो सेम है वैसे ही, इसमें बस 3D बन जाएगा फिगर। तो ऐसी फिगर बना देते हैं, इसकी बन जाएगी 3D, और इसके 3 कंपोनेंट जो हैं वो 3 डायरेक्शन में बना देंगे। इधर मान लो ये है AX, ये है AY, और इधर है AZ। AZ. ठीक है, और इसको अगर मुझे इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है तो वो कौन सा होगा? क्या होगा इन तीनों का रिजल्टेंट? Diagonal. क्या बनेगा? Diagonal. यस, इट विल बी डायगोनल, यू आर राइट, इट विल बी डायगोनल। क्यूबॉइड की डायगोनल जो आएगी दैट विल बी रिजल्टेंट। ठीक है, और ये डायगोनल कौन सी है? ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A। ठीक है, तो ये जो डायगोनल है OA, ये बन जाएगी, दिस इज द वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर OA। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया OA इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर मुझे इसमें रिप्रेजेंटेशन करनी है तो मैं A वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं? इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, AX, AY एंड AZ, तीनों X, Y, Z अलग अलग डायरेक्शन में। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? देखो सिंपल है ना, ये 3 वेक्टर्स का सम है, AX और AY और AZ, है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा AX I कैप, बिल्कुल सिमिलर है जैसे 2D में किया। इसमें आएगा AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप। ठीक है ना, तो ये जो डायगोनल है क्यूबॉइड की दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। और इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? Under root AX square Where AY plus square AZ square. plus AZ The square. root of AX Yes, plus AY you're square. right, you're right. Magnitude will be A, या A वेक्टर का मैग्नीट्यूड will be, याद है हमने क्यूबॉइड का एक फॉर्मूला किया था, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, Diagonal का. डायगोनल का। Yes. यस, तो वही है ना, डायगोनल की लेंथ है बेसिकली, विच इज AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब अगर मेरे को 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, जितने भी दे रखे हैं, मान लो उसकी कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तो उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, है ना? तो वो हम कैसे करेंगे?
तो अगला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, नहीं आर्यन इसमें डायरेक्शन नहीं निकालेंगे, ये सिलेबस में नहीं है एक्चुअली। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट 2 डायमेंशन तक ही आते हैं, ठीक है, बट 3 डायमेंशन की मैग्नीट्यूड तक आ सकता है बस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, बहुत अति सिंपल। मेरे पास 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, अगर a इज इक्वल टू मान लो ax, यार क्या हो गया इसको, ax i कैप, लिखने का मन नहीं कर रहा इसका, ay z कैप प्लस az K cap. एंड b वेक्टर है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस, वाओ क्या डिजाइन बन रहे हैं, bz k कैप। सर ये अपने आप ही हो रहा है? हाँ ये पता नहीं क्या हो रहा है ये। चलो अब मुझे इसकी अगर एडिशन वेक्टर करना है और सब्ट्रैक्शन वेक्टर है ना, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करनी है, तो कैसे है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। जब मुझे एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो x को x के साथ, मतलब y ये i को i के साथ, j को j के साथ एंड k को k के साथ कर देंगे, सिंपल। तो a और b को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ax I cap plus bx I cap. हाँ ax प्लस bx bx I I cap i कैप I cap प्लस ay ay plus by j ay cap प्लस by j कैप, cap. बिल्कुल। plus से plus bz plus k cap bz k cap. यस, सिंपल, राइट। एंड अगर मुझे माइनस करना है, a माइनस b वेक्टर करना है, तो ये क्या आ जाएगा, ax माइनस bx minus b I cap. प्लस ay plus ay Ay plus माइनस ay minus minus by by J cap. j cap प्लस az az minus az bz minus k bz cap. k cap. k कैप। बहुत ही बढ़िया, अति सिंपल है ही, कुछ नहीं इसमें, बहुत ही आसान है। बस इतना ध्यान रखना, y को j के साथ नहीं करना, k के साथ नहीं करना, y को y, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, दैट्स इट, ठीक है ना। चलो इसकी सर एग्जांपल इसमें एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी सर सब्ट्रैक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव का देखेंगे हम या फिर बिल्कुल, यही फॉलो करना है? बिल्कुल देखना है, बिल्कुल देखना है। हमने अगर माइनस प्लस हुआ कुछ तो वैसे ही करना है, जैसे मैं एग्जांपल कराता हूँ ना उसकी। देखो सपोज अगर a वेक्टर मेरे पास दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, एंड b वेक्टर दे रखा है i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। फाइंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड सेकंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये दोनों फाइंड कर दो। कैप्स लिख, कैप्स, हाँ भेजना आंसर, आई जे में भेजना, और ऊपर कैप्स मतलब कैप लिखने की जरूरत नहीं, आई जे के डाल देना बस। दोनों आंसर्स इकट्ठे भेजो। ठीक है नमन।
आज 4-5 बच्चे कम है ना? Yes, sir. टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। मुस्कान 39, ठीक है। अर्शिया का Sir, ये प्लस होगा ना अर्शिया, इक्वल टू वाला? यस सर, वो दबाना रह गया, शिफ्ट भूल गई दबाना। सिमर का ठीक है, मिलन का ठीक है, अभिषेक का ठीक है, जिया ने सबको बता दिया। चलो कोई नहीं, सिंपल है वैसे। सी ठीक है जिया। ठीक है, ठीक है जी, सबका सिंपल है ये। तो इसमें हम कर लेते हैं करते हैं इसको फटाफट सॉल्व। तो a प्लस बी अगर मुझे करना है तो a प्लस बी, हाँ जी, इधर इधर मैच कर लेंगे सब। प्लस करना है, सिंपल ऐड करो रे, i प्लस आई, j प्लस जे और k और k। तो i जहां पे ये कोफिशिएंट नहीं है, इधर कोफिशिएंट मिसिंग है b में, तो इधर कोफिशिएंट क्या होगा? 1. 1. इसको 0 मत ले लेना, इट इज 1। तो 2 + 1 इज 3 3. i कैप प्लस 3 - 2 है ना, दैट इज 1। सीधा लिख देते हैं इसको, चलो दैट इज 1 j कैप, मतलब इसको सिर्फ j लिख सकते हैं। और Minus इधर 5 आएगा K cap. -5 Minus 5 K cap. -5j cap एंड a माइनस b वेक्टर करना है, तो वो क्या आएगा? 1 I cap 1 i कैप plus 5 J cap plus 5j हाँ, j cap minus 3 K cap. -3k cap -3k cap yes it is 3 - 2 j cap and -4 plus 1 -4 + 1 k cap। तो आंसर आ जाएगा i कैप प्लस 5 j कैप -3 k cap। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। a vector is I cap plus j cap plus 6k cap and b vector is read the question carefully and then send me the answers। अच्छा, मैं तुम लोगों को ना म्यूट कर रहा हूँ सबको, एंड यू आर नॉट अलाउड टू अनम्यूट। ठीक है, जिसने अनम्यूट होना है हैंड रेस कर लो, मैं कुछ बच्चों को अनम्यूट कर देता हूँ बीच में। नमन, अर्शिया, नो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली देन सेंड मी द आंसर। तुषिता, अर्शिया, ओके, तुषिता अनम्यूटेड,
अर्शिया अनम्यूटेड, सिमर अनम्यूटेड, ख्याति अनम्यूटेड, अभिषेक अनम्यूटेड। तुम पांचों को मैंने अनम्यूट कर दिया है। Read the question carefully. अरे read the question carefully. सबका आंसर गलत है, सबका। सर 2 मिनट, फिर से भेज रही हूँ। चेक करना। सर वापस भेजा, चेक करना एक बार। निवेदिता ने क्वेश्चन सही पढ़ लिया है लेकिन आंसर गलत है। अर्शिया का आंसर सही है। ना नहीं 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 नहीं, रूट क्या भेजा तुमने? सर दोनों गलत हैं। हाँ ठीक है, अरे ठीक है सर ठीक आप है। भी ना। अर्शिया का सही है दोनों। मैं दूसरा मिक्स हो गया है आंसर। वंशिका सही है, सिमर दूसरा गलत है। तुषिता नहीं, आर्यन सही है, वंशिका का सही है, निवेदिता नहीं। ध्यान दो हमें कैसे करना है। देखना। सिमर सही है। अब देखो ध्यान दो, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम मुझे भेज रहे हो वेक्टर फॉर्म में। मैं बताता हूँ तुम लोगों ने क्या गड़बड़ कर दी। तुम लोग मुझे भेज रहे हो वेक्टर फॉर्म में। हमारे पूछा क्या है, डंडियां नहीं दिख रही साइड में? अरे साइड में डंडियां डालनी है, उनका मतलब क्या होता है? ये ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो आंसर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तुम लोग वेक्टर भेज रहे हो। मैं क्या करूं, इनका ऑप्शन ही नहीं है। मुझे आंसर भेजो मैग्नीट्यूड, नंबर आएंगे नहीं नमन। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालने हैं वो ध्यान दो। ये a प्लस, चलो एक बार ट्राई करो पहले, फिर बताता हूँ तुम लोग। ट्राई अभी वंस। तो सिखाया आपने मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। हाँ लेकिन उसमें भी कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। जिया का आंसर क्या था? जिया दोबारा भेज दो आंसर। नमन सरगुन का गलत है मैग्नीट्यूड। गौरी का पहला मैग्नीट्यूड सही है। हाँ नमन भेजो आंसर। अभिषेक नहीं, गुरकर्मन नहीं, गौरी मेहता यस गुड ठीक है। तुषिता दूसरा सही है। अरे रिदम वेक्टर फॉर्म अभी भी भेज रहा है। पन्ना पलटो और देखो क्या फॉर्मूला था। खुशबीर पहला सही है, निष्ठा दोनों सही हैं, मुस्कान नहीं रहे, जिया नहीं। अरे क्या जिया, तुम लोग सेम गलती कर रहे हो पता है सब लोग। चलो लेट्स सी ध्यान देंगे इधर। तुषिता हाँ पहला ठीक है। एक कराता हूं दूसरा फाइंड करना। एक कराता हूं इसमें, दूसरा करना तुम लोग फाइंड। पहला करते हैं। अरे इधर ध्यान दो रे, इधर बस अभी नहीं चाहिए मेरे को आंसर। अरे यार सब लोग गलत है गलत है गलत है। अरे मेरे को फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है a प्लस बी। तो आर वेक्टर लिखो पहले। मान लो r1 वेक्टर इज a वेक्टर
प्लस बी वेक्टर। मुझे अलग अलग मत मैग्नीट्यूड तुम लोग कुछ लोगों ने क्या किया है, ए का अलग मैग्नीट्यूड निकाल दिया, बी का अलग निकाल दिया, दोनों को ऐड करके भेज दिया। ना 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 ना, ऐसा नहीं। R1 वेक्टर क्या है, एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, पहले ऐड करना है। ये है, ठीक है ना। तो इसको पहले मैं फाइंड करूंगा। तो R1 वेक्टर पहले तो इनको ऐड कर लो, ऐड करके क्या आएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। अब निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर R1 मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट ऑफ, अब फॉर्मूला लगाओ ऊपर, 3 का मैग्नीट्यूड जो 3 वाला था, 3 डायमेंशन वाला मैग्नीट्यूड क्या था फॉर्मूला, 3 स्क्वायर ax square plus ay square plus az square. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ए हर एक का, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, Z x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। तो क्या आएगा, रूट ऑफ x क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर। फोर्स, क्या हो गया इसको आज, नाराज है। 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब यहाँ पे लगाओ कंसेप्ट जो मैंने शॉर्टकट बताया तुम लोगों को फर्स्ट। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो हाँ, गया 3 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, 5 स्क्वायर, एंड 5 एंड 12 का कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, 13 13। 15 तो आंसर क्या आ जाएगा, R का, R1 13 का वैल्यू आ जाएगी 13, विच इज A प्लस B का टोटल का मॉड। तो आंसर मेरे पास पहले का आ गया 13। अब निकाल दो दूसरे का आंसर फटाफट। नहीं अक्षिता, माइनस है दूसरा। तुमने ये दूसरा भेजा है या रूट क्या भेजा है तुमने, 13 रूट्स 169 होता है। सरगुन देवशी ठीक है, जिया ठीक है, मिलन ठीक है। अरे नमन क्या करत रहे, वैशाली वर्मा ठीक है, प्रबल अभिषेक राइट। नमन सेट नहीं हुआ अभी तक, क्या कर रहा है। सही बात है, कैलकुलेशन को नजर लग गई थी। रिदम ठीक है, ख्याति ठीक है। अंतरा का ठीक है, अंतरा छोटी बहन पढ़ रही है तेरी साथ में या नहीं। सुरभि का ठीक है, देवशी का ठीक है। सर हाँ जी, सर ये जो आप स्क्रीन पे लिख रहे हो, ये आप कर्स मतलब माउस से लिख रहे हो। नहीं वो पेन नोट टैब लिया 5 था से। मैंने, एक ग्राफिक टैब होता है ना, हाँ जी सर, ओके तो सर। वो लैपटॉप से कनेक्टेड है केबल के थ्रू। माउस के साथ लिखने में जान चली जाएगी। सही मैं बात भी है। वही देख रही हूँ, इतनी तेज कैसे लिख रहा है। वो कैसे रहा है ये, मेरे से तो माउस चलता नहीं। नहीं इम्पॉसिबल है माउस से लिखना तो इतना। माउस से लिखते लिखते तो आ जाती है। स्पीड भी बहुत स्लो होगी ना माउस से अगर लिखेंगे। और माउस से इतनी साफ हैंडराइटिंग तो आ ही नहीं सकती। यस सर। सर वैसे आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू। कि नॉर्मल हैंडराइटिंग है। ये तो अभी बहुत गंदी है पता है। जो आप उस पे लिखते थे डायरी पे। हाँ 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 वो, अच्छा हाँ तुम लोगों ने तो वो भी देखी है, सही बात है।
ठीक है नमन, आ गया नमन का आंसर भाई, सब लोग क्लैप कर दो। ठीक है चलो, आर वेक्टर हमें क्या करना है, आर वेक्टर 2 अब माइनस करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों को माइनस करेंगे। तो जरा ऊपर करके देखते हैं इसको। अरे हो जाए यार ऊपर, ये आज नाराज है मुझसे पेन टैब मेरा ना, तो फिर इससे अच्छा तो डायरी पे ही लिख लेते हैं। तो देखो 1 minus 2 is minus I cap, 1 minus 3 is minus 2 j cap, 6 minus 6 is 0 plus 0 k cap, राइट। अब जब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा तो कैसे निकाल लेंगे? 1 I square plus plus 2 square। 1 स्क्वायर, यस। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? पहले का है 1 स्क्वायर, फिर आएगा 2 स्क्वायर, 2 और square। पिछले लास्ट तो 0 ही है, तो उसको छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा आंसर? √5। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। नमन ये अच्छी बात नहीं है। मेरा सर 4 + 1 6 आ रहा था। और अच्छा, हाँ, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम देखते हैं कि वेक्टर अगर मेरे को दे रखा है, उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि उसकी रिजॉल्व कैसे करते हैं ना वेक्टर्स, उसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स से दिस इज x एंड y एक्सिस, और मेरे को एक वेक्टर दे रखा है, दिस इज द वेक्टर, एंड लेट्स से दिस एंगल इज, ओए ये क्या हो गया, 30 डिग्री। यार आज तो यार 30, और ए वेक्टर है जिसका मुझे मैग्नीट्यूड दे रखा है 10। ठीक है, तो हमें करना है राइट दी ए वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म। इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म, आई मतलब कंपोनेंट फॉर्म मतलब आई कैप और जे कैप की फॉर्म में लिखना है। तो सेंड मी योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ आई कैप एंड जे कैप, बीच में प्लस माइनस जो भी है ना आना चाहिए, ऐसा भेजना है आपको। अर्शिया दोबारा सेंड करो। कर रही हूँ सर। जिया तुम्हें अनम्यूट करना है, हैंड रेज करो जिया। अच्छा हैंड रेज्ड है, ठीक है, अनम्यूट कर दिया, बोलो। नमन की कौन सी बात कर रहे थे, अच्छी नहीं है? क्या? नमन की कौन सी बात सर वो कर रहे थे, अच्छी नहीं है? तो वो पूछ रही है कि आपने कहा था कि नमन की बात कौन सी अच्छी नहीं है। कौन सी अच्छी नहीं है? नमन ये बात अच्छी नहीं है कि तू दूसरों से आंसर कंफर्म करके फिर भेजे। अरे अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख, भेज, कोई नहीं, बिंदास भेज। सर आंसर ये मुझे हमेशा फंसाता है, ये मेरे को हमेशा फंसा देता है, मुझे इसे फंसा के बड़ा मजा आता है फिर। आज सोच रहा होगा नमन आज कह रहा होगा आज का दिन तो खराब हो गया। सर आंसर Okay. भेज बेचारा दिया, चेक बीमार कर भी दो। चल रहा है। आंसर्स मैं देखता हूँ, तुम लोग के आंसर्स आए हैं। अर्शिया सही है, सिमर इसको प्लस माइनस की फॉर्म में भेजो। आर्यन ऐसे नहीं, हाँ आर्यन अब ठीक है, ठीक है आर्यन का, तुषिता का ठीक है। नाहिद नहीं, सिमर ठीक है। यूज स्मॉल आई, डोंट यूज सर कैपिटल वो आई। पता नहीं स्पेस डाल जो अपने पे बड़ा हो जाता है। ऑटो कैपिटलाइजेशन लगी हुई है तुम्हारी वहां पे। मोबाइल से कनेक्टेड हो तुम सिमर? नहीं सर, लैपटॉप से। फिर पता नहीं कैसे है। जब आई के बाद स्पेस डालती हूँ ना,
तब वो हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अच्छा अच्छा, वो ऑटो करेक्ट वो लगता है ना, आई वो मानता है कि मैं, इसलिए। मैं, हाँ। वंशिका, बीच में साइन भेजो वंशिका। सरगुन नहीं, जोरावर, हाँ आ रही है चैट, जोरावर ठीक है। गौरी मेहता, बीच में साइन, डोंट राइट कैप, कैप की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड कि कैप है। नहीं जोरावर है, पहली चैट मिली है। सिमर, ओके, सिमर हैंड रेज करो, हैंड रेज्ड है, ओके। गौरी ठीक है। चलो देखते हैं इसको। देखो बच्चों, मुझे इसके दो कंपोनेंट्स निकालने हैं, और वो कंपोनेंट्स किस किस के अलोंग है, ऑब्वियसली एक्स और वाई के अलोंग है, ठीक है। तो एक्स और वाई के अलोंग ये कंपोनेंट्स आएंगे, इसके इधर ड्रॉप परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इधर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ए एक्स या ए वाई, ऑब्वियसली ए एक्स। और वाई की तरफ इसका कौन सा कितना कंपोनेंट आएगा, ए वाई। ए वाई, AY राइट। नाउ टेल मी, जो ए एक्स है वो थीटा के साथ वाला है या दूर वाला है, साथ वाला। साथ वाला। साथ वाला, क्या है, साथ वाला है। तो ए एक्स जो आएगा थीटा के साथ वाला क्या होता है, एक्स कॉस Cos. थीटा, ए Cos कॉस theta. थीटा आ जाएगा। यस, इट इज ए cos थीटा। तो ए की वैल्यू है 10 और cos 30 कितना होता है, √3/2। √3/2। √3/2, it is √3/2। तो दिस, अरे यार, √3/2, तो दिस becomes 5 5√3। right, 5√3, ठीक है। और ए वाई वो है थीटा से दूर वाला, तो वो क्या ए हो जाएगा, साइन थीटा। हाँ, ए साइन थीटा। तो दैट इज ए sin थीटा, थीटा से दूर वाला इज sin, थीटा के पास वाला इज cos। Cos. sin, what is sin 30, हाफ। 1/2। तो दिस becomes 5। तो मैं फाइनली ए वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए एक्स प्लस ए वाई हाँ, ए एक्स, एक्स वाला पहले लिखेंगे यहाँ पे 5√3, लेकिन इस प्लस आई कैप। आई कैप ये 5√3 तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मेरे को साथ में वेक्टर भी लिखना है, आई कैप आ गया, डायरेक्शन आ गई उसके साथ, प्लस ए वाई कितना है 5, और उसकी डायरेक्शन क्या है जे। तो फाइनली ए वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, नो तो सर। सर नो, ठीक है जी, ओके। मुस्कान अनम्यूट कर दिया, तुषिता को भी कर, ठीक है। मिलन यही भेजा था, चलो कोई नहीं, देखा नहीं होगा, ठीक है, मिलन का भी यही था, ओके। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। x y, दिस इज -x, और मेरे पास यहाँ पे वेक्टर दे रखा है find a vector in component form, कंपोनेंट फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दो।
अर्शिया राइट, मिलन राइट, आर्यन राइट, तुषिता नो, छोटी सी गलती है, वैशाली ठीक है, प्रबल आई और जे नहीं लिखे, दोबारा भेजो आंसर प्रबल। तुषिता करेक्ट, जोरावर नहीं, सिमर नहीं, मुस्कान ठीक है, जिया ठीक है, सिमर नहीं, सिमर तुमने आई कैप को ही रूट में डाल दिया। तो वो गलती से लिखा गया, हाँ टाइप लेकिन फिर करना भी रह गया वो। ठीक है, लेकिन फिर भी आंसर गलत है, चेक करो दोबारा। नमन नहीं, मुस्कान राइट, प्रबल राइट, सरगुन नो। अरे ध्यान दो, इधर कौन सा माइनस में है? सुरभि राइट, वंशिका राइट, आर्यन व्हाट्सएप करना है यार मेरे को। गौरी मेहता राइट। यार तुम लोग ना एक आई बाद में लिख रहे पर हो ना, अब देखना, तो कंफ्यूजन हो रही है, कुछ लोग आई बाद में लिख रहे हैं। चलो अभी बाकी आंसर्स प्लीज अपने मैच करना, ठीक है। आई यार पहले लिख के भेजा करो, थोड़ा सा मेरी आंखों पे भी तरस खाओ। तो इधर अगर ड्रॉप करते हैं, एक परपेंडिकुलर एक इधर, ऐसे, ठीक है। चलो अब इधर वाला कंपोनेंट आया ax जो कि लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट आएगा मतलब ये नेगेटिव आना चाहिए, है ना, नेगेटिव में लिखेंगे इधर इसको। और इधर आएगा ay, थीटा के साथ कौन है? I y, और थीटा के दूर कौन है? x x। तो ax will be a, क्या साइन या कॉस? sign साइन साइन 30। a की वैल्यू है 20 इंटू 1/2, तो आ जाएगा 10। एंड 10 ay कितना आ जाएगा? a cos या साइन? 10√3 यस, इट विल बी 10√3 10, अरे यार क्या हो रहा है ये, 10√3 j cap। 3, ठीक है। तो a वेक्टर को मैं लिखूंगा -10 I minus हाँ। 10 minus I 9 cap cap plus 10 root plus plus 10√3 j cap 10√3 j cap। बिल्कुल। तो इधर देखो, मैंने क्या लिखा, पहले मैग्नीट्यूड लिखा, फिर उसकी डायरेक्शन लिख दी, ठीक है, प्लस फिर दूसरा मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, राइट। तो इसको हम बाद में क्या लिख देंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, माइनस को बाहर लिख लेंगे ना इधर, तो -10 I कैप प्लस 10√3 j। तो फाइनली इसको ए वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? no No, sir sir. No sir। नेक्स्ट, फटाफट नेक्स्ट करते हैं एक क्वेश्चन, दैट इज इसका फाइंड कर दो। गुरकर्मन मैंने लास्ट के कुछ आंसर्स रीड नहीं किए थे, ठीक है।
फिर इसको टाइप करके कैसे भेजे? टाइप करके कैसे भेजें? ट्राई करती हूँ, रुको। हाँ करो करो। आर्यन ठीक है, रैशनलाइज करके भेजो मुझे आंसर, सेंड आफ्टर रैशनलाइजिंग। अर्शिया ठीक है, तुषिता राइट, नमन ठीक, नमन ठीक तो है, लेकिन ये आई और जे कैप जो है वो मैग्नीट्यूड के बाद लिखते हैं, पहले नहीं लिखते। आर्यन ठीक है, सिमर सिमर गलती है, प्रबल नहीं, मुस्कान राइट, देवशीनो, मिलन राइट, ओके नमन, गौरी मेहता राइट, वैशाली ठीक है बट रैशनलाइज करके भेज दो। मुस्कान नहीं, मुस्कान 58 नहीं, वंशिका राइट, सुरभि नहीं, गलती है थोड़ी सी, निष्ठा ठीक है। ये वैसे निष्ठा तुमने अगर रीडेबिलिटी के लिए डाला है तो ठीक है, बट हम आई और जे को ब्रैकेट में नहीं डालते। खुशबीर नहीं, सिमरन नहीं, गलती है, नाहिद ठीक है, जिया ठीक है, गुरकरमन ठीक है, सुखमन नहीं, सिमरन हाँ अभी ठीक है, प्रबल राइट, हाँ निष्ठा वही इसलिए मैं बोल रहा था, ठीक है। निवेदिता नहीं, गलती है, चलो चलो लेट्स सी, टाइम भी हो रहा है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी एक और करानी है तुम लोगों को। लेट्स सी, स्क्रीन ध्यान देंगे। इसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं बच्चों, इसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो है माइनस की तरफ, ये दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव आएंगे रे, है ना? तुम लोग कुछ लोगों ने कुछ बच्चों ने ये x वाला माइनस पॉजिटिव भेज दिया और y वाला नेगेटिव भेज दिया, पता नहीं क्यों, ये दोनों ही नेगेटिव हैं, दिख तो रहे। तो ये ax है और ये ay है, अब ax और ay दोनों निकाल लेते हैं इनकी वैल्यूज। ax एंगल के साथ है, खैर 45 में फर्क नहीं पड़ता बट ठीक है हम रूल सेम रखेंगे, एंगल के साथ है तो a cos 45 which is 50 into 1 by root 2, तो ये आ जाएगा 25 root 2, यस। ay कितना आएगा, वो भी a sin 45 आएगा, sin sin 45 25 root 2, 25 root 2। हाँ पेन टैब भी कह रहा है बस करो यार, बे यार चल क्यों नहीं रहा? पता नहीं क्या दिक्कत है आज। सर रहने दो, पता ही है मतलब। हाँ हमें पता है सर सर। पता ही है, रहने दो। पता ही है। चलो 25 रूट 2 राइट। तो इसको अब अगर मुझे फाइनली वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा, minus 25 root minus 2 I cap 5 root 2 I cap cap minus 25 5 root root 2 j cap 5 root 2 j cap। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको अब मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 25 रूट 2 कॉमन निकाल के I
प्लस प्लस जे कैप P cap. plus J cap. मतलब जैसे मर्जी लिख दो, एक ही बात है, चाहे वैसे लिख दो चाहे ना लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। चलो एक और करते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन। नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, हाँ सर, सेकंड लास्ट है। अब तुम लोग चाहोगे मैं 2 में करा दिया, तुम लोगों को ना कराऊं? वैल्यू अच्छी दो ना, आप इतनी गंदी वैल्यू दे रहे हो सर टाइप करने के लिए। तो कंप्यूटर में रूट टाइप करना बहुत डिफिकल्ट है। ROOT। बड़ा लिखो। सर alt की से कर लो। उससे वही तो ऑल्ट दबा के 251 फिर आगे 2 भूल जाती हूँ डालना। अच्छा तो सर इससे अच्छा तो रूट लिख दो ना। हाँ ROOT करो इसको। सर हमें तो 37 करवाया सर 37 की वैल्यू बताओ। सर यहाँ पे नहीं इसलिए डाला क्योंकि पता नहीं होगी। चलो ये अब, ट्रायंगल है 53 37। हाँ अब ध्यान दो, पहले इधर ध्यान देंगे सारे। अब स्टैंडर्ड ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा। स्टैंडर्ड ट्रायंगल ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड ट्रायंगल में मेरे पास I have to be little okay. चलो सीधी लाइनें ऐसे ही मारते हैं यार। यस गौरी तुषिता बिल्कुल। चलो इधर ध्यान देंगे अभी। दिस इज एंगल लेट्स से 37, ये एंगल है 90 डिग्री का, तो इसके सामने वाला कितना होगा? 53 ठीक है। तो इसकी जो साइड्स हैं वो किस रेशियो में होगी? वो होंगी 3, 4 एंड 5। किस रेशियो में होंगी? 3, 4, 5। सबसे छोटे एंगल के सामने ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनो। सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटी साइड, ये 37 के सामने सबसे छोटी साइड 3 वाली है, 53 के सामने है उससे बड़ी साइड, फिर सबसे बड़ा एंगल जो है 90 डिग्री उसके सामने है सबसे बड़ी साइड। ठीक है, तो ये रेशियो ये वाली मेंटेन रहेगी। तो अगर ये 3 है तो ये 4 होगा, ये 5 होगा। अगर ये 6 है और ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 10 है ना। ऐसे ही मतलब अगर ये 3x है तो ये हो जाएगा 4x और ऊपर वाला हो जाएगा 5x। ये हो जाएगा 5x। ठीक है, ये आपको जो है स्टैंडर्ड ट्रायंगल आपको याद रखना है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस स्टैंडर्ड ट्रायंगल एंड इसके बेसिस पे हम साइन और कॉस 37 और tan 37 ये सब निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सबकी वैल्यूज लिखूं तो मान लो अगर cos 37, व्हाट विल बी cos 37? 4 by 5 4 by 5 by 5 4 by 5 yes. What is sin 37? 3 by 5 3 by 5 3 by 5. What is tan 37? 3 by 4 3 by 4 3 by 4. अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं रहती तो फटाफट छोटा सा एक साइड में ना ट्रायंगल बना लिया करो पेपर में। ठीक है, पेपर में साइड में ये छोटा सा ट्रायंगल बना लिया 37 53 वाला। सब 37 के सामने सबसे छोटी साइड होनी चाहिए, 53 के सामने उससे बड़ी साइड होनी चाहिए और 90 के सामने सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए। साइड में बना लो। ये बच्चे जनरली भूल जाते हैं 37 वाला 4 by 5 है 3 by 5 है। कंफ्यूजन होना जायज भी है। ठीक है, तो लेकिन अगर ट्रायंगल बना लोगे तो कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगी साथ के साथ। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं cos 53 पूछूं, what will be cos 53? 3 upon 5 3 by 5. Sin 53? 4 by 5 4 by 5. And tan 53? 4 by 3 4 by 3 Yes, it will be 4 by 3. तो ये जो चीज की है हमने, ये अभी फिलहाल कॉपी में लिख के बाद में तुम लोग इसको अपने कॉपी के फर्स्ट पेज में भी नोट कर लेना। स्टैंडर्ड ट्रायंगल, राइट? नोटेड? yes yes sir yes ठीक sir है, अब मुझे आंसर्स उसके भेज दो। यस, तुषिता अर्षद, ठीक है, तुम दोनों का। गौरी मेहता, अभिषेक, करेक्ट।
You have 30 seconds for this answer now. एक बहुत जल्दी हो जाएगा. Use these standard values. सर हाँ जी. ये जब 6, 8 और 10 कब आएंगी वैल्यूज? जैसे 37 डिग्री पे 3, 4, 5 आ रही है, तो 6, 8, 10 कौन सी डिग्री पे आएंगी? इसी पे आएंगी. डिग्रीज यही है. तो फिर हमें डबल कैसे डबल हो जाएगा ना. अरे सब कुछ डबल हो गया ना. अच्छा ठीक है सर, सेम ही बात होगी. cos 37 4/5 लिख लो या 8/10 लिख लो, एक ही बात है. ठीक है सर. जोरावर नहीं, गलत है. सिमर ठीक है. गुरकर्मन ठीक है. अरे वैशाली नहीं. अनाहिद खुशबी ठीक है. वैशाली एफ की वैल्यू 10 है. फिफ्टी नहीं है. अनाहिद खुशबी ठीक है. नमन का ठीक है. प्रबल का ठीक है. मिलन तुम्हारी टाइपिंग मिस्टेक है क्या ये? मुस्कान ठीक है. दोनों का, मुस्कान का. निष्ठा ठीक है. हाँ मिलन ठीक है. सुरभि, ख्याति, जिया, वैशाली, अक्षिता सही है. सरगुन का सही है. महक, रिदम, महक का ठीक है. रिदम गलत है. जोरावर ठीक है. नहीं गुरांश. चलो इसको सॉल्व करते हैं. हाँ वही वैशाली, इसलिए मैं बोल रहा था 50 नहीं है. तुमने 50 ले लिया उसको. नहीं, अगर निष्ठा अगर कोई भी और रैंडम एंगल होगा तो उसकी वैल्यूज हमें कॉस की और साइन की दी होंगी. ठीक है, ये वाली याद रखनी है बस. बाकी की डोंट नीड टू वरी, वो उसका होगा. नहीं रिदम, इधर देखो देखो, इसके दो से ड्रॉप कर देते हैं, ax एंड ay. ठीक है, अब ax कितना होगा एंगल के साथ या दूर? सर 7. 7. तो ये आएगा 10. हाँ, cos 37. cos 37. cos 37 की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है, 4/5. 4/5. 8 8 आ गया सर. 8 आ जाएगी. 8 आ गया. और ay साइन वाला आ जाएगा, साइन ये sin 37, 6 आ जाएगा. तो वो आ जाएगा 6. बिल्कुल 3/5 दैट इज 6. इसको हम फाइनली लिख सकते हैं a को 8 i cap plus 6 j cap. 8 i कैप प्लस 6 j कैप. रिदम गलती पकड़ ली. और अभी लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन. This is a vector, this is b vector, this angle is 37. If a vector का मैग्नीट्यूड है 10, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, फाइंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस.
तुषिता, first part is correct. Arshia, no. नहीं तुषिता, सिमर नहीं, यस तुषिता, नाउ इट इज करेक्ट। हाँ जी, क्या सूझ रहा है, कुछ चमका है, क्या करना है? सर ए का तो चमक गया, सर बी का क्या करना है? बी का क्या करना है? बी किस तरफ है? किस तरफ है सर? आई की तरफ। आई की तरफ है। और अच्छा। मैग्नीट्यूड कितना है? ठीक है। बाकी लोग टेस्ट की तैयारी करने चले गए। 56 में से 49 रह गए। वरीड अबाउट टेस्ट। खुशबीर, यस करेक्ट। लंच ब्रेक ली होगी सर। वंशिका नहीं, अर्शिया राइट, ठीक है। वैशाली, बी में मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अच्छा, बी का क्या करना है? बी का मैं बताता हूँ क्या करना है। सिमर का ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों, इधर अभी ध्यान देंगे, इधर है ना, टाइम भी हो रहा है। लेट्स सी, हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम फाइंड करना है। तो पहले ए और बी को अलग अलग लिख लो इन द फॉर्म ऑफ आई एंड जे। तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं पहले। तो लेट अस इसको पहले तोड़ो। तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इधर और इधर। तो दोनों के ए एक्स और ए वाई कॉम्पोनेंट मुझे चाहिए पहले इनके। लिखें? तो ए वेक्टर को लिखते हैं पहले ए एक्स। ए एक्स एंगल से पास वाला है, एंगल के दूर वाला? दूर वाला। दूर वाला। तो क्या आएगा? a इंटू साइन 37। a की वैल्यू क्या है? 10। और साइन 37 कितना होता है? 3/5। 3/5। साइन 37, ये देखो ऊपर से हम देख लेंगे, साइन 37 इज 3/5। इट इज 3/5। तो ये कितना आएगा? 6। a y कितना आ जाएगा? a इंटू 8 cos 37 which is 10 into 4/5 which is 8। तो मैं a वेक्टर को क्या बना के लिख सकता हूं अभी? ये क्या बन जाएगा? 6i कैप 6i कैप प्लस 8j कैप। 8j कैप। राइट। एंड जो b वेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ किस तरफ है रे? i की तरफ है। आई की तरफ। आई की तरफ सारा का सारा वेक्टर किस तरफ है? i की तरफ। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। 5i। तो मैं लिख सकता हूँ 5i कैप। 5i ऐड कर कैप दो। ऐड करके मेरे पास a वेक्टर 7i प्लस कैप। b वेक्टर क्या आ जाएगा? 11i प्लस कैप कैप प्लस प्लस 8j कैप। 8j कैप। यस, इट विल बी 11i कैप प्लस 8j कैप। और दूसरा पार्ट, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब 11 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 185। तो यहाँ पे आंसर मिल गया मेरे को। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, दैट्स इट। ठीक है, और आपका होमवर्क मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ओके, आप लोग टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी कर लेना और रीड द थियरी एंड योर डाउट्स। ओके, चलो, थैंक यू सर। गुड बाय, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय, हैप्पी हॉलीडेज, बाय बाय।